हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 शेड्यूल टू बी डन ऑन 1 October 2021 फॉर क्लास 8th। स्टूडेंट्स, टुडेज वर्कशीट इज बेस्ड ऑन योर प्रीवियस वीक्स वर्कशीट। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 marks एंड आंसर देम इन 1 to 2 लाइन। आपका हर क्वेश्चन 2 marks का है और आपको 1 से 2 लाइन्स में इनका आंसर देने और ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, यानी कि सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। तो बेटा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक अनसीन पैसेज दिया गया आपको। आपने सुनामी चैप्टर पे बहुत सारी वर्कशीट्स देखी हैं, आपको वीडियोस के थ्रू भी समझाया गया है। तो डिज़ास्टर, सुनामी है क्या? डिज़ास्टर, आपदा। आपदा आपने पढ़ा ना हिंदी में, आपदा प्रबंधन। डिज़ास्टर मैनेजमेंट रेफर्स टू द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट विल हेल्प इन लेसनिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर। बेटा देखिए, डिज़ास्टर को तो नहीं रोक सकते हैं, हम उसके कॉज को कम कर सकते हैं, उसके होने के बाद उससे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। लेसन द इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर मैनेज करके रखेंगे अगर अपनी चीज़ों को, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करके अगर रखेंगे। इट इन्वॉल्व्स अ वेल प्लान ऑफ एक्शन सो वी कैन मेक इफेक्टिव एफर्ट्स टू रिड्यूस द डेंजर्स कॉज बाय डिज़ास्टर टू अ मिनिमम। एक वेल प्लान ऑफ एक्शन कि अगर ऐसा हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, इफ़ेक्टिव एफर्ट्स हम करेंगे तो हम उस खतरे से बच सकते हैं और कम से कम नुकसान में उसे समाप्त कर सकते हैं। जैसा आप स्कूल में भी करते हो बेटा, अर्थक्वेक के लिए आपको ड्रिल कराई जाती है। तो इसी तरह से अगर हम लोग, जैसे आपने सुनामी चैप्टर में भी देखा, जब बच्चों को टिली को बताया गया था तो टिली ने उस चीज़ को जज किया, सी के राइज होने को देखा, फॉर्म बनने को देखा, वर्लपूल्स की प्रेजेंस को देखा, तो वो समझ गई कि सुनामी या कोई डिज़ास्टर है और वो फटाफट उसने उस चीज़ के लिए रिएक्ट किया और बहुत से लोगों को सेव कर पाई। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वन मस्ट अंडरस्टैंड दैट डिज़ास्टर मैनेजमेंट डज नॉट नेसेसरली एलिमिनेट थ्रेट कम्प्लीटली बट डिक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर। जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, ऐसा नहीं है कि वो डिज़ास्टर नहीं होगा अगर हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट करेंगे, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, जो उसका असर है, उसको कम किया जा सकता है या उससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। इट फोकसेस ऑन फॉर्मुलेटिंग स्पेसिफिक प्लान्स टू डू सो। कुछ स्पेसिफिक प्लान्स किए जाते हैं, जैसे आपको सिखाया गया है कि अगर अर्थक्वेक आए तो आपको क्या करना है, टेबल के नीचे या किसी हार्ड सरफेस के नीचे जाना है, बेड के नीचे चले जाना है। द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी है NDMA, जिसकी फुल फॉर्म है NDMA की, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द डिज़ास्टर्स ऑफ द कंट्री। जो भी आपदाएँ आती हैं, इन सब का ध्यान रखना, इन सब से होने वाले परेशानियों से लोगों को बाहर निकालना या कम से कम नुकसान हो तो उसके लिए रैपिड फोर्स जो होती है इनकी काम करती है। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं ताकि ये लोगों को जागरूक कर सके। दिस ऑर्गेनाइजेशन रन्स अ नंबर ऑफ प्रोग्राम टू मिटिगेट द रिस्क एंड इंक्रीज द रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्क को कम करना और लोगों को अवेयर करके रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए कि कैसे हमने उस टाइम रिएक्ट करना है, क्योंकि एकदम बेटा जब आपदा आएगी तो कोई और साथ नहीं आएगा और सब तो बाद में आएंगे। सबसे पहले हमें रिएक्ट करना है कि हमें अपने और अपने जानने वालों, अपने आसपास सबको कैसे बचाना है और कम से कम नुकसान हो। प्रॉपर डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैन बी डन व्हेन वी मेक द सिटीजन्स अवेयर ऑफ द प्रिकॉशनरी मेजर्स टू टेक व्हेन दे फेस इमरजेंसी सिचुएशन। तो यहाँ पर क्या है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का सबसे पहला काम है सिटीजन्स को अवेयर करना, जागरूक करना। फॉर इंस्टेंस, एवरीवन मस्ट नो वी शुड हाइड अंडर अ बेड और टेबल व्हेन एवर देयर इज़ एन अर्थक्वेक। जैसे कि हम सबको पता होना चाहिए कि जैसे ही अर्थक्वेक आए तो हमें क्या करना है, हमें किसी भी हार्ड सरफेस के नीचे, बेड के नीचे या टेबल के नीचे फटाफट झुक चले जाना है। क्यों? क्योंकि जो बिल्डिंग्स हैं अगर वो गिरी तो अगर आप हार्ड सरफेस के नीचे हो तो आपका सर बच जाएगा, आपकी बॉडी पे वो जो भी गिरेगा वो नहीं गिर पाएगा, आप सेफ हो जाएंगे। या ओपन स्पेस में चले जाते हैं, कहा जाता है ओपन स्पेस में चले जाएं, पेड़ों वगैरह के नीचे ना जाएं। Thus, the NDMA needs to take more organized efforts to decrease the damage that disasters are causing. If all the citizens learn the basic ways to save themselves, if the government takes more responsive measures, we can surely save a lot of life and vegetation. अगर हम ये गवर्नमेंट ये एफर्ट्स करें और हम सब मिलकर कोलैबोरेट करें, हम सब मिलकर रिस्पॉन्स प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड करके रिस्पॉन्स करेंगे तो हम बहुत सी जानों को बचा पाएंगे। वेजिटेशन बेटा, हमारे जो पेड़ पौधे और सब हैं उनको, जो हमारा ग्रीनरी है, ग्रीन एसेट है, उसको भी बचा पाएंगे। अब देखिए, व्हाट डज डिज़ास्टर मैनेजमेंट रेफर टू। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिज़ास्टर मैनेजमेंट किससे रेफ़र करता है?
तो आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट रेफर्स टू द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू हेल्प इन लेसनिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर। ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू वी नीड अ वेल प्लान प्लान ऑफ एक्शन। वेल प्लान प्लान ऑफ एक्शन से क्या करेंगे, अगर हमारे पास वेल प्लान प्लान ऑफ एक्शन होगा तो सो दैट वी कैन, आंसर नंबर 2 क्या हो जाएगा, वी कैन मेक इफेक्टिव एफर्ट्स टू रिड्यूस डेंजर्स कॉज बाय डिज़ास्टर टू अ मिनिमम। जो हमारे डिज़ास्टर से होने वाले नुकसान हैं उसको कम से कम कर पाएंगे अगर हमने वेल प्लान मैनर में पहले से तैयारी कर रखी होगी तो। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज़ NDMA रिस्पॉन्सिबल फॉर। NDMA का क्या काम है हमें ये बताना है। तो ये देखिए NDMA का रिस्पॉन्सिबल, आप वो वर्ड्स अगर कीवर्ड्स देखेंगे तो भी आसानी से मिल जाएगा आपको। देखो बेटा ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NDMA। NDMA इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, यहाँ पे आप लिखेंगे NDMA, सिर्फ एब्रीविएशन को यूज़ कर लीजिए। NDMA इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द डिजास्टर्स ऑफ द कंट्री एंड टू मिटिगेट द रिस्क एंड इंक्रीज द रिस्पॉन्सिवनेस। यहाँ पे ये छोड़ देंगे आप और यहाँ पे ये टोटल कॉमा लगा के आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3। अब देखिए व्हाट शुड वी डू व्हेन देयर इज़ एन अर्थक्वेक। हमें क्या करना चाहिए अगर अर्थक्वेक है तो देखिए आपका आंसर नंबर 4 जो है यहाँ पे अभी आपको बताया गया था कि अगर अर्थक्वेक है तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी बेड, एवरीवन मस्ट नो, तो यहाँ पर आ जाएगा वी शुड, आंसर नंबर 4 आप करेंगे, वी शुड हाइड अंडर अ बेड और टेबल व्हेन एवर देयर इज़ एन अर्थक्वेक। अब आंसर नंबर 5 देखिए बेटा, हाउ कैन वी सेव अ लॉट ऑफ लाइफ एंड वेजिटेशन। हम लाइफ और वेजिटेशन को कैसे सेव कर सकते हैं। इफ़ ऑल सिटीजन्स लर्न द बेसिक वेज टू सेव देमसेल्व्स, गवर्नमेंट टेक्स रिस्पॉन्सिव मेजर्स, वी कैन श्योरली सेव अ लॉट ऑफ लाइफ एंड वेजिटेशन। तो ये आपका आंसर नंबर 5 हो जाएगा। अब देखिए बेटा अब कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिटरेचर पर बेस्ड हैं। हाउ डिड द डॉग सेव देयर मास्टर फ्रॉम सुनामी। तो बेटा आपको पता है कि डॉग क्या है, डॉग सेंस कर लेता है, इस डॉग ने सेंस कर लिया था, फेल्ट विद देयर 6 सेंस, अपने 6 सेंस से उन्होंने उसको फील कर लिया था और ख़ुद को और अपने मास्टर्स को सेव किया था। तो अभी आपको इसके आंसर्स नीचे मिल जाएंगे, पहले आप इसको समझ लीजिए। व्हाट हैपेंड एट पटांगला बीच व्हेन सुनामी केम। तो सुनामी आया तो क्या हुआ, 60 पीपल थे वो डाई हो गए, लेकिन एनिमल्स जो थे आपने अलग अलग एनिमल्स का वर्कशीट में पढ़ा है कि फ्लेमिंगो थे वो ऊपर के स्थान पर चले गए, एलिफेंट्स अलग साउंड निकालने लगे, जू से एनिमल्स ने बाहर निकलना बंद नहीं निकलना चाहते थे, जो जहाँ जहाँ सेफ प्लेस पे थे वहाँ से वो नहीं आ रहे थे। और एनिमल्स अपने आप को कैसे सेव कर पाए, क्योंकि उनके 6 सेंस से वो जज कर लिया था, उन्होंने फील कर लिया था वो वाइब्रेशंस को। बेटा पृथ्वी में वाइब्रेशंस होती हैं, जो डॉग और इन एनिमल्स के पास एक ऐसा सेंस है कि वो माइन्यूट वाइब्रेशंस को भी फील कर लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि टर्बुलेंस है कुछ आसपास और कुछ खतरा है, कोई आपदा आने वाली है, तो वो सेफ़र प्लेस पर मूव कर जाते हैं एनिमल्स। इसके बाद देखिए वाई डिड एनिमल नॉट डाई, यही आपका आंसर इसमें है कि एनिमल इसलिए नहीं डाई किया क्योंकि उन्होंने सेंस कर लिया। व्हाट इज़ सुनामी। सुनामी क्या है बेटा, सुनामी इज़ द नेचुरल डिज़ास्टर कॉज बाय, नेचुरल डिज़ास्टर है, एक प्राकृतिक आपदा है जो किसके कारण हुई है, जो अर्थक्वेक के कारण हुई है, भूकंप, जो पानी के अंदर भूकंप आ जाता है या दूसरी डिस्टर्बेंसेस होती हैं उसके कारण ये प्राकृतिक आपदा आती है, जिसे जो पानी में आ रही है, जो समुद्र में आ रही है, उसे सुनामी कहा जाता है। बड़ी बड़ी ऊंची बड़ी लहरें आती हैं जो सब कुछ आसपास के सभी एरियाज़ को पानी में जलमग्न कर देती हैं। अब देखिए व्हाट डिड टिली लर्न इन हर ज्योग्राफी लेसन। तो टिली ने क्या लर्न किया था, देखो टिली लर्न है तो यहाँ डिड की वजह से क्या हो जाएगा, टिली लर्नड, टिली लर्नड, क्या लर्न किया, दैट। उसके बाद आप लिखेंगे सी राइजिंग या सी राइज, सी फॉर्म्स एंड वर्लपूल्स आर साइंस ऑफ डिज़ास्टर। ये सब क्या है, संकेत हैं डिज़ास्टर के। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको हमेशा फॉलो करना है। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। और कैब जो आपका, अभी मैं आपको आंसर्स दिखा रही हूँ, इसके बाद आपको स्क्रीनशॉट उसका ले सकते हैं,
उसमें से आंसर्स आपको एक बार फिर से समझा दूँगी। मास्क ज़रूर पहनिए, वॉश करिए अपने हाथ को रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर। अब देखिए इसके बाद आपके जो आंसर्स हैं, मैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले, देखिए बेटा ये आपके आंसर्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं कि डॉग्स ने कैसे अपने आप को बचाया। आंसर 1 है, द डॉग्स फेल्ट द अप्रोचिंग डेंजर ऑफ सुनामी विद देयर सिक्स्थ सेंस सो रिफ्यूज टू गो टू बीच। अब क्या हुआ था, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया बीच पर जाने से एंड सेव देयर मास्टर्स लाइफ, क्योंकि डॉग्स है ना, एक से ज़्यादा हैं, तो मास्टर्स के लिए ऊपर अपोस्ट्रोफी एस के बाद लगा है, प्लूरल के लिए एस के बाद लगता है, लाइव्स। तो आपको मैंने जैसे अभी बताया भी है, समझाया भी है बेटा इससे पहले कि जो एनिमल्स हैं उनकी सिक्स सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो बहुत माइन्यूट वाइब्रेशंस को जज कर पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वहाँ पर बटाला जो भी वहाँ पर क्या हुआ, तो 60 पीपल डाइड बट अमंग एनिमल्स 2 कार्कासेस वर फाउंड। आप चाहें तो ये वाला सेंटेंस भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि 3 था कि एनिमल्स को क्यों ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, तो एनिमल्स को नुकसान ना नहीं पहुंचने का कारण क्या है, एनिमल्स सेंस द डेंजर विद देयर सिक्स सेंस। एनिमल्स महसूस कर पाए अपने सिक्स सेंस से उस डेंजर को, उस खतरे को, एंड सेव्ड देमसेल्फ, और अलग अलग एनिमल्स ने अपने आप को उससे सेव कर लिया। व्हाट इज़ सुनामी, आपका क्वेश्चन 4 है। तो सुनामी इज़ अ नेचुरल डिज़ास्टर कॉज बाय एन अर्थक्वेक और अदर डिस्टर्बेंसेस। और ये नेचुरल डिज़ास्टर होता कहाँ है, इन सी। सुनामी कहाँ पर है, जो अर्थक्वेक सी में आ रहा है उसको ही हम सुनामी कह रहे हैं। अब सी में पानी है तो पानी क्या करेगा, पानी के अंदर नीचे वाइब्रेशन होगा इतना ज़्यादा, तो पानी में वो चेंजेस आएंगे, फॉर्म बनेगा, वर्लपूल्स आएंगे, सी राइज होगा क्योंकि नीचे वाइब्रेशंस हो रही हैं, और एकदम से वो पानी तेज़ी से ऊंचा उठता है और आसपास के एरियाज़ में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, टीली ने क्या लर्न किया था ज्योग्राफी लेसन से, तो टीली लर्नड दैट सडन सी राइज, सी फॉर्म्स और वर्लपूल्स आर साइन ऑफ डिज़ास्टर। उसने लर्न किया था कि जो समुद्र का आगे ऊपर बढ़ना है, समुद्र के बाहर की तरफ आप देख रहे हो लहरें पहले यहाँ तक आ रही थी जो लेकिन अब और आगे तक आ पा रही हैं, और फॉर्म उसमें झाग बन रहा है बहुत ज़्यादा, या भंवर आ रहे हैं पानी में, आप वो मूवमेंट्स देख रहे हो बहुत तेज़ी से। तो ये सब क्या है कि कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है सी में, तो उस समय डेंजरस होता है, उस समय वाटर बॉडी सी के पास जाना सही नहीं होता, तो वो खतरे की निशानी है, और वहाँ पे बेटा अनाउंसमेंट शुरू हो जाती हैं, और सी शोर पे जो वो उनकी फ़ोर्स है वो उन सबको पीछे कर देती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो टास्क फोर्स नहीं पहुँच पाती, सडन चेंज हो जाता है, एकदम से कोई चेंज हो जाता है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा है ये, कई बार उसको नहीं आप देख पाते या रिएक्ट नहीं कर पाते। तो आपको उन चीज़ों को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना होता है जो आपके आसपास हो रहा है, चाहे आप लैंड एरिया में, चाहे हम यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन जब हल्के से कंपन हमें फील होता है तो हम आप सबको सिखाया जाता है कि आप ओपन एरिया में चले जाओ, या अर्थक्वेक है तो आप जल्दी से किसी टेबल, अब इधर उधर नहीं जा सकते हो तो किसी टेबल या किसी मजबूत चीज़ के नीचे चले जाए, बेड के नीचे, टेबल के नीचे जाइए, ताकि आप अपने आप को उस जगह पर सेव कर सकें। आई होप यू अंडरस्टूड। कीप लर्निंग एंड एन्जॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड डू योर वर्क इन योर notebook. First try your assessment sheets, always try your assessment sheets first, then see the answers and complete it with correction of all questions. बेटा सारे क्वेश्चंस को आपको करेक्टली फिर से एक बार लिखना है, ताकि आपको लिखते लिखते वो लर्न भी हो जाए, साथ साथ लर्न भी कर लीजिए समझ के। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।